हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। एक बार मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। नंदिता तिवारी, कल्पना वर्मा, वंदना कुमारी, मीनू, रमिंदर, काजल राजपूत, कृष्ण कुमार, सभी का स्वागत है भाई, सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। प्यारे दोस्त, रोज सुबह हम लोगों के 7 बजे एक बेहतरीन सी यूपीएसआई के लिए मैथ्स की क्लास हो रही होती है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अभी जो टॉपिक चल रहा है वो नंबर सिस्टम हम लोगों का चल रहा है ना। और एक दो क्लास इसकी बची हैं। आज 19वीं क्लास है। कल हम इस क्लास को मेरे भाई लास्ट करने की कोशिश करेंगे। और कल अगर किसी कारण से लास्ट नहीं हो पाई तो परसों 100% ये लास्ट क्लास हो जाएगी नंबर सिस्टम की। ठीक है, तो सभी का स्वागत भी है। और हम लोगों का टॉपिक जो चल रहा था वो लास्ट 2 डिजिट चल रहा था, और लास्ट 2 डिजिट मैंने बहुत आराम से आप लोगों को पढ़ाया। बस मैं 5 मिनट में आप लोगों को स्क्वायर निकालने का तरीका बताऊंगा। वैसे तो आप लोग जानते होंगे, और मैं अलग से भी स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में इसको पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी थोड़ा सा बेसिक आइडिया आप लोगों को दे देता हूं, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट में जो है वो स्क्वायर का कॉन्सेप्ट हम लोगों का यूज होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया मेरे भाई। अगर मैं आपसे पूछता हूं, जनरली मैंने आपसे पूछा कि मेरे भाई 37 का स्क्वायर बताइए कितना होगा। मेरे प्यारे दोस्त, बेस मेथड अभी के लिए आप लोग याद रखेंगे। बेस मेथड क्या होता है? बेस मेथड क्या होता है? बेस मेथड होता है, अगर कोई संख्या 50 के नजदीक है तो उसका बेस 50 मान लेते हैं। अगर कोई संख्या 100 के नजदीक है तो उसका बेस 100 मान लेते हैं। अगर कोई संख्या 150 के नजदीक है उसका बेस 150 मान लेते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं 37 का स्क्वायर क्या होगा, तो ये 50 से कितना कम है? 13 कम है। जितना कम या ज्यादा होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं। 50 से 13 कम है तो 13 का स्क्वायर 169 होगा। लास्ट 2 डिजिट लिख दीजिए, बस आपको इससे मतलब है। अभी स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है, बस मैं अभी लास्ट की 2 डिजिट निकालनी आप लोगों को बता रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त। मैंने आपसे कहा 43 का स्क्वायर क्या होगा। 43 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहेंगे 50 से 7 कम है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। लास्ट 2 डिजिट जो है वो 49 निकल के आएंगे। मैंने कहा कि मेरे भाई 57 या 58 का स्क्वायर क्या होगा। 58 का स्क्वायर क्या होगा, आप कहेंगे 50 से 8 ज्यादा है, जितना ज्यादा या कम होता है उसी का स्क्वायर कर देते हैं। इसकी लास्ट की 2 डिजिट जो है वो 64 निकल के आएंगी, आ जाएंगी। मैंने कहा मेरे भाई 63, 63 मेरे भाई 63 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहेंगे 50 से 13 ज्यादा है और 13 का स्क्वायर 169 होता है। लास्ट 2 डिजिट 69 हो जाएंगे। मैंने आप लोगों से कहा कि 149 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहेंगे 150 से 1 कम है और 1 का स्क्वायर 01 होता है मेरे भाई। 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन हमें 2 अंकीय के रूप में लिखना है, इसलिए हम 01 लिखेंगे मेरे भाई। अगर मैं आप लोगों से कहूं 187 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहेंगे 187 का स्क्वायर 200 से कितना कम है? 13 कम है, और 13 का वर्ग कितना होता है? 169 होता है। तो इसकी लास्ट 2 डिजिट जो है वो 69 आ जाएंगी। तो मैं चाहे किसी का भी आप लोगों से पूछूं कि आप लास्ट की 2 डिजिट बता पाएंगे। मैंने आपसे पूछा 959 का स्क्वायर बताइए, इसके लास्ट की 2 डिजिट बताइए कितनी होंगी। लास्ट की 2 डिजिट कितनी होंगी? 959 का स्क्वायर आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। मैंने आप लोगों से पूछा 959 का स्क्वायर आप लोग 959 का स्क्वायर बताइए, तो आपने कहा 950 से 9 ज्यादा है और 9 का स्क्वायर 81 होता है। 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो मेरे भाई इसकी लास्ट की 2 डिजिट जो है वो 81 आएंगे। आप एक बार कैलकुलेटर खोलिए, उसमें 959 गुणा 959 करिए, लास्ट में जो 2 डिजिट आएंगी वो 81 आएंगी। कैलकुलेशन में बड़ा हेल्पफुल होता है ये मेरे भाई, और ये कॉन्सेप्ट हमारा लास्ट 2 डिजिट निकालने में भी यूज होगा। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन देने जा रहा हूं, उस क्वेश्चन का जवाब देना, फिर हम लोग बाकी के क्वेश्चंस को प्यारे दोस्त सॉल्व करेंगे। ठीक है,
मैंने आपके सामने दिया 87 की पावर 513। मैंने आपसे पूछा इसका लास्ट टू डिजिट क्या होंगी, लास्ट टू डिजिट क्या होंगी। मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने दिया, 96 की पावर 280, इसकी लास्ट टू डिजिट क्या होंगी। ये दो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से दिया। मैंने ये दो क्वेश्चन आप लोगों को दिए, और प्यारे दोस्त फटाफट से कॉपी में आपके सॉल्व हो जाने चाहिए। फालतू का टाइम वेस्ट मत करो कमेंट्स करके, क्योंकि मैं कमेंट्स पढ़ने वाला नहीं हूं। आप कुछ भी लिख लो कमेंट्स बॉक्स में, प्यारे दोस्त मैं कमेंट्स नहीं पढ़ पाऊंगा, ठीक है। कंटेंट पे ध्यान देना है, कमेंट्स पे ध्यान नहीं देना है। आप मुझे इन दोनों के फटाफट आंसर बता दीजिए क्या होगा, फटाफट बताइए भाई। 87 की पावर 513 और नीचे लिखा हुआ है 96 की पावर 280। इन दोनों में लास्ट की टू डिजिट क्या होंगी। क्या तोड़ सकते हो आप इसे, क्या तोड़ सकते हो आप इसे? तो आप कहेंगे बिल्कुल तोड़ सकते हैं। हम तोड़ सकते हैं, 3 गुणा 29 में तोड़ सकते हैं। 29 तिया 87 होती है। क्या इसकी पावर 513 हो जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। क्या आप इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 513? लिख सकते हैं क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या इसे लिख सकते हैं 29 की पावर 513? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप मुझे ये बताइएगा, 3 के केस में मैंने क्या बताया था, 1 कब बनेगा? जब 3 की पावर 4 लिखोगे, 81 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करिए, 4 एकम 4, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा। 1 3 बचा, उसे अलग लिख लीजिए। आगे बढ़िए। 29 के केस में 29 टूटेगा तो नहीं, लेकिन पीछे 9 है, और पीछे 9 के केस में हमें स्क्वायर करना होता है, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 तभी बन जाता है। और अगर आप 2 कॉमन ले चुके हो तो मेरे भाई 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, 1 बचेगा, 2 छिक्का 12। क्या 1 29 बच चुका है? 1 29 बच चुका है, तो उस 29 को अलग लिख दीजिए, ठीक है। यहां देखिए, 3 की पावर 4 81 हो जाएगा, 81 की पावर 128 है। 3 की गुणा 29 में करेंगे, 87 हो जाएगा। वाजी वाह, शानदार। 29 का स्क्वायर 841 होता है, या ऐसे भी याद नहीं है। 50 से कितना कम है? 21 कम है, और 21 का स्क्वायर 441, लास्ट टू डिजिट 41 आएंगे। बहुत बढ़िया। इसकी पावर कितनी है? 256 है मेरे भाई। अगली लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। जब यूनिट डिजिट पे 1 होता है तो यूनिट डिजिट तो 1 आती है। 8 की गुणा 8 में करेंगे, 8 अट्ठे 64 को 4 हो जाएगा। बढ़े, आगे बढ़िए। ये 87 दिया हुआ है। अगर यूनिट डिजिट पर 1 है तो 1 की यूनिट डिजिट तो 1 ही रहेगा। 4 की गुणा 6 में होगी, 4 छिंग 24 को 4 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे यहां देखूं तो इसका दहाई का अंक क्या आएगा? अब ये देखिए, 41 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 50 से कितना कम है? 9 कम है। 9 कम है तो 9 का स्क्वायर 81 आएगा। अब इसका यूनिट डिजिट आप लोगों को निकालना है, लास्ट टू डिजिट। 1 की गुणा 7 में करेंगे, 7 आएगा। 8 सत्ते 56, 8 एकम 8, 56 और 8 64, 64 को 4 आ जाएगा। तो क्या इसका जो है वो 47 आने वाला है? क्या इसका जो है वो 47 आने वाला है? अगर थोड़ी सी मेहनत घर जाके की होगी, हाँ, कुछ समझ में नहीं आएगा जिन्होंने मेहनत नहीं की है। अब मेरे भाई, मैं एक ही चीज थोड़ी ना समझाता रहूंगा, बस लास्ट टू डिजिट ही थोड़ी ना समझाता रहूंगा। यही काम आपने शुरुआत से लेके आखिर तक किया है, इसीलिए ये 19 क्लास में ये नंबर सिस्टम पहुंचा है मेरे भाई। 29 की गुणा बेटा 3 में कर दी थी, इसलिए यहां 87 लिख दिया था। 29 छोड़ा नहीं है, 29 की गुणा 3 में करेंगे, 87 हो जाएगा। अब देखिए तो सही, चीजों को समझने की कोशिश करिए। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन से ही पूछे जाएंगे मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन से ही पूछे जाएंगे। बात समझ में आई? आइए एक बार देखते हैं, दोबारा से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। ध्यान देना क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पे ध्यान देना। और इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपसे, हाँ इतना लंबा प्रोसेस ही है, इसे मत लिखिए कि इतना लंबा प्रोसेस। इसका तरीका यही है, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो इसके कुछ स्टेप आप लोग कम कर देंगे। इसकी जब प्रैक्टिस आप लोगों की शानदार हो जाएगी तो इसके कुछ स्टेप आप लोग कम कर देंगे। घर जाके आपको ये करना चाहिए था कि आपको 15-20 क्वेश्चन ऐसे ही जो रैंडम आपके दिमाग में आ रही है उसकी पावर कुछ भी लिख लेते, फिर दिमाग लगाते कि ये क्वेश्चन टूटेगा कैसे। तरीका तो ये होता है मेरे भाई, ठीक है। बाकी देखो, मैं आपको एक चीज बता दूं, 1 मिनट खर्च करूंगा। ये सामने जो आपके व्यक्ति खड़ा है जो पढ़ा रहा है, यानी मैं, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे हाथ में बहुत कुछ नहीं है।
मेरे हाथ में बहुत कुछ नहीं है, डिसाइड आप लोग करोगे, डिसाइड आप लोग करोगे कि आपका सिलेक्शन होना है या नहीं होना है। कैसे डिसाइड करेंगे? अगर प्रैक्टिस करोगे, चीजों को स्मार्ट वे में पढ़ोगे तो सिलेक्शन होगा, नहीं तो मैं तो उन लोगों को भी पढ़ाऊंगा जो यहां से रैंक लेके आएंगे, मैं उन लोगों को भी पढ़ाऊंगा जो यहां से पीछे, सबसे पीछे रह जाएंगे। सब लोगों को पढ़ा रहा हूं मैं। फर्क कहां रह जाता है? आपकी मेहनत में रह जाता है। बस मुझे इतना ही बोलना था। क्वेश्चन पे आइए। मैंने आप लोगों से कहा कि 87 की पावर 513 है, 87 की पावर 513 है। 7 का नियम आप लोग जानते हैं, 7 की पावर 4 करना होगा। मैं इसे दूसरे तरीके से भी कर सकता हूं, मैं इसे दूसरे तरीके से भी कर सकता हूं, मैं आपको बता देता हूं यहां से। अगर मैं इस क्वेश्चन को करना चाहूं, ऐसे करना चाहूं मेरे भाई, कैसे? मैं जानता हूं जब 7 की पावर 4 होता है तो पीछे 1 बन जाता है, यानी मुझे क्या करना होगा? 87 की पावर 4 लिखना होगा। 4 लिखने की वजह, क्योंकि 7 की पावर 2401 होता है, 1 पीछे बन जाएगा। बहुत बढ़िया। अगर 4 आप लिख चुके हैं, 4 से डिवाइड करिए, 4 एकम 4, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 3 बचेंगे, 4 अट्ठे 32, 1 87 बच जाएगा, उसे अलग लिख दीजिए। क्या ये आपने अलग लिख दिया? तो आपने कहा बिल्कुल। अब सवाल यह है कि 87 की पावर 4 कैसे निकालें? मैं बताता हूं कैसे निकालेंगे। आप एक काम करिए, 87 का स्क्वायर करिए और फिर उसका भी स्क्वायर कर दीजिए, पावर 4 हो जाएगी। आप मुझे बताइए 87 100 से कितना कम है? 13 कम है, और 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169। लास्ट 2 डिजिट 69 आ जाएंगी, इसका स्क्वायर करिए मेरे भाई। 50 से कितना ज्यादा है? 19 ज्यादा है, 19 का स्क्वायर 361। क्या इसकी पावर 4 करने के बाद 61 आ जाएगा? आ गया। 61 की पावर कितना दिया हुआ है? 128 आप लोगों को दिया हुआ है। यहां क्या है? 87 आप लोगों को दिया हुआ है। जब यूनिट डिजिट पर 1 होता है तो 1 लिख देते हैं, और 6 की गुणा 8 में करेंगे 81 हो जाएगा। 81 गुणा 87, यही तो लास्ट आया था। 81 गुणा 87, 81 गुणा 87, यही तो लास्ट आया था मेरे भाई। मेरी बात समझ रहे हैं? गुड्डा, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रटने वाला टॉपिक नहीं है, समझने वाला टॉपिक है मेरे भाई। दोबारा से समझिए। इस क्वेश्चन के बाद मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलूंगा। मेरे प्यारे दोस्त, सिलेबस कोई बहुत बड़ा नहीं है। उस भाई की बात बिल्कुल ठीक थी कि 20 क्लास का भी नंबर सिस्टम नहीं है, लेकिन मेरे भाई सेटिस्फाई करना होता है। अब 4-5 बच्चों के मैसेज हैं, भैया समझ नहीं आ रहा है, तो समझने की कोशिश करो। आपके सामने एक संख्या लिखी थी 87 की पावर 513। 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। पहला तरीका मेरे भाई ये है, दूसरा तरीका ये है। मैं पहले तरीके को डिस्कस करता हूं एक बार, दूसरे तरीके को बाद में डिस्कस करूंगा। प्लीज इन दोनों चीजों को समझ लो, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है? देखिए, बात को समझना। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर अंदर कोई ऐसी संख्या लिखी हुई है जो टूट सकती है तो उसे तोड़ लीजिए। क्या 87 को मैं लिख सकता हूं 3 गुणा 29 लिख सकता हूं? इसकी पावर कितनी है? 513। पहला स्टेप खत्म हो गया है। 3 की पावर 513 आ जाएगा, 29 की पावर 513 आ जाएगा, दूसरा स्टेप खत्म हो चुका है। 3 के केस में मैंने आपको क्या बताया था? 1 कब बनेगा? जब पावर 4 लिखेंगे। आपने 3 की पावर 4 लिख दी, जितनी पावर लिखी है उससे डिवाइड करिए। 4 एकम 4 होगा, 4 दूनी 8 होगा, 4 अट्ठे 32। क्या एक पावर रह गई है? तो 3 की पावर 1 अलग लिख दीजिए। फिर यहां आइए, 9 के केस में बताया था 1 कब बनेगा? जब स्क्वायर करते हैं। 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो जब स्क्वायर करते हैं। अब इसका स्क्वायर करेंगे, 829 का स्क्वायर करेंगे। जब 2 पावर ले चुके हो, 2 से डिवाइड करेंगे, 256 आ जाएगा। एक पावर बचेगी तो 29 की पावर 1, 29 अलग लिख देंगे। ठीक है? अब आप मुझे ये बताइए, 3 की पावर 4 81 होता है, इसकी पावर ऐसी लिख दी। 3 गुणा 29 87 होता है। 29 का स्क्वायर 841 को 41 लिख दिया, पावर 256 लिख दी। एक का नियम आप लोग जानते हैं, एक ऐसे ही आ जाएगा। 8 की गुणा 8 में करेंगे, 64 को 4 आ जाएगा, 87 आ गया। एक ऐसे ही आ जाएगा, 4 की गुणा 6 में करेंगे, 4 आ जाएगा। आ गया मेरे भाई? तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर हम यहां देखें, इन देखो, ये 41 गुणा 41, 41 का स्क्वायर, और 41 के स्क्वायर में लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे? 50 से 9 कम है, 9 कम है, 9 का स्क्वायर 81, ये 87 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। आपने यहां देखा 7 आएगा, 8 सत्ते 56, 8 एकम 8, 56 और 8 64 को 4 आ जाएगा, ये 47 आ चुका है। ये पहला क्वेश्चन है। 15 मिनट हो चुकी है, मैं पहले क्वेश्चन पे अटका पड़ा हूं बस। ठीक है? दूसरे में देखिए, आप जानते हैं कि 7 की पावर 4 करने से 2401 बनता है, यानी यूनिट डिजिट पे 1 आ जाता है।
बस यही तो होता है। तो आपने पहले ही 87 की पावर 4 लिख दिया। आपने अगर 4 लिख दिया है तो 4 से डिवाइड किया 128 हो गया। एक पावर बचेगी, उस एक पावर को 87 की पावर 1 को अलग लिख दिया। आप जानते हैं 87 का स्क्वायर फिर उसका स्क्वायर, तभी तो पावर 4 बनेगी। और किसी का भी स्क्वायर अगर निकालना है तो बेस मान लीजिए मेरे भाई 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, तो आप कहेंगे 13 कम है, 13 का स्क्वायर 69 होता है, 169 होता है। फिर उसका भी स्क्वायर करना है। 50 से कितना ज्यादा है, 19 ज्यादा है, 19 का स्क्वायर 361, यानी लास्ट टू डिजिट 61 आएंगे। 87 की 4 बार गुणा करने पर लास्ट टू डिजिट 61 होंगे, उसकी पावर 128 है, 87 है। जब एक पीछे आ जाए, एक को ऐसे ही लिख दीजिए, 6 की गुणा 8 में करेंगे 48 को 8 आएगा। इसका अगर लास्ट टू डिजिट निकालनी है तो इन दोनों की गुणा करने पर लास्ट टू डिजिट 47 आ जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। पहला क्वेश्चन आज का। अगर मैं आज की तरफ चलता हूं मेरे भाई, क्वेश्चंस की तरफ आपको लेके चलता हूं, तो ये रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है मेरे भाई। फटाफट मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। थोड़ी सी स्पीड मेंटेन करिएगा। एक ही बनाना है, दो बनाना है तो पावर 10 के रूप में देखना है। 2 की पावर 10 और उसकी पावर विषम है तो 24 आएगा, उसकी पावर सम है तो 76 आएगा। 3 के केस में बनाना है तो 3 के केस में 81 का मैंने बना दिया था, एक ही बनाना पड़ेगा। 2 में, 3 में, 7 में, 9 में एक बनाना पड़ेगा। 2 में नहीं, 1 में, 3 में, 7 में, 9 में एक बनाना पड़ेगा। 2 में, 4 में और 8 में और 16 में मेरे भाई पावर 10 बनाना पड़ेगा। ठीक है, 5 के पहले अगर इवन है तो 75 आएगा, वरना सभी में 25 आएगा। ये मैं आपको बता चुका था। 5 के पहले ओड है, पावर भी ओड है तो 75, वरना सब में 25 आएगा। इस क्वेश्चन का जवाब देख बताइए। एक संख्या को 645 से विभाजित करने पर 40 शेषफल रहता है। जब हम 645 से डिवाइड करते हैं तो कितना शेष बचता है, 40 शेष बचता है। तो क्या उसी को हम लोग संख्या मान लेते हैं जो शेष बचता है? आपने कहा बिल्कुल। इसी संख्या को 43 से विभाजित करने पर क्या शेषफल बचेगा? इसी संख्या को 43 से विभाजित करोगे तो ये डिवाइड ही नहीं होगा, रिमाइंडर 40 ही बचेगा। ऑप्शन नंबर बी। जब कोई संख्या डिवाइड नहीं होती, छोटी रह जाती है, तो वही उसका रिमाइंडर हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, 2021 में मेरे प्यारे दोस्त पूछा है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ध्यान से सुनिएगा। जब एक धनात्मक संख्या n को, जब एक धनात्मक संख्या n को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है? 2 बचता है। जो शेषफल बचता है, क्या मेरे प्यारे दोस्त वही हम लोग संख्या मान लेते हैं? क्या n की वैल्यू को ही हम लोग 2 मान लेंगे? अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। यदि 13n यानी n को हमने 2 माना है, यानी कि वो 26 की बात कर रहा है। 26 को इसी भाजक द्वारा विभाजित किया जाए। कौन से भाजक द्वारा? इसी भाजक द्वारा। इसी भाजक द्वारा डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? तो आप कहेंगे 9 दूनी 18, कितना बच जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 8 बच जाएगा। 9 दूनी 18 कितना बच जाएगा? तो आप कहेंगे 8 बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए मेरे प्यारे दोस्त, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से बता दीजिए। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए मेरे प्यारे दोस्त। यहां क्वेश्चंस वो हैं जो आसान क्वेश्चंस हैं और इनके सारे के कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आप लोगों को बता चुका हूं मेरे भाई। किसी संख्या को 11 से विभाजित करने पर कितना शेषफल रहता है? 11 से विभाजित करने पर 3 शेषफल रहता है। उसी संख्या के वर्ग को, उसी संख्या के वर्ग को, उसी संख्या के वर्ग को, इसका वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा। 11 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा? डिवाइड ही नहीं होगा, 9 ही इसका रिमाइंडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 9 ही इसका रिमाइंडर हो जाएगा। ये सीजीएल मेंस में पूछा गया है, अब तक नहीं पूछा गया है, लेकिन जिस टाइप से उसने क्वेश्चन पूछे हैं आने की संभावना ज्यादा है, तो मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए आपके सामने रखा है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। समझिएगा, एक बार मेरे साथ बोलिएगा।
जब धनात्मक संख्या एबीसी को, ये तीन संख्या आप लोगों को दे रखी है ए बी और सी, इन्हें 13 से विभाजित किया जाता है, इसको भी 13 से विभाजित किया जाता है, इसको भी 13 से विभाजित किया जाता है और इसको भी 13 से विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो क्रमशः 9, 7 और 10 शेषफल प्राप्त होता है। यहां 9 शेषफल प्राप्त होता है तो इस संख्या को 9 ही मान लेंगे। यहां 7 शेषफल प्राप्त होता है तो इस संख्या को मेरे भाई 7 ही मान लेंगे। और यहां 10 शेषफल प्राप्त होता है तो शेषफल को ही संख्या मान लेंगे। क्या यहां 10 हो जाएगा? अब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, जब a प्लस 2b प्लस 5c, a कितना है 9 है मेरे भाई, ये 9 हो जाएगा, प्लस 2b यानी b की वैल्यू 7, 7 टू जा 14, 7 दूनी 14 हो जाएगा, और c की वैल्यू आपने 10 मानी है, 10 पंजे 50 हो जाएगा। इसको अगर 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो आपने क्या किया, 50 और 14 64, 64 और 9 73 हो जाएंगे, और 73 को 13 से डिवाइड करेंगे, 13 पंजे 65 होता है, 8 शेषफल बच जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे सीजीएल मेंस में पूछे गए हैं। एक और क्वेश्चन सीजीएल मेंस का ही प्यारे दोस्त आपके सामने है, बस एक टाइप रह जाएगा उत्तरोत्तर डिवाइड करने का, यानी कि क्रमागत डिवाइड करने का क्वेश्चन रह जाएगा। फिर उसके बाद जो है, हाँ, अब इसके बाद जो है वो लास्ट 2 डिजिट के कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन की तरफ चलेंगे मेरे प्यारे दोस्त। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करा चुका हूं, एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा, उसके बाद आगे की थ्योरी की तरफ चलेंगे। अब कुछ बचा नहीं है, केवल अंक पलटने वाले क्वेश्चंस आप लोगों के बचे हुए हैं और मिसलेनियस पार्ट बचा हुआ है ना। जैसे मिसलेनियस a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n वाले क्वेश्चंस बचे हुए हैं और थोड़े से लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस बचे हुए हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली कल चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए, जब धनात्मक संख्या को 31 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर जो है वो ये बचता है। जब इसको 31 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल कितना होगा मेरे भाई? तो क्या मेरे प्यारे दोस्त ऐसा क्वेश्चन अभी बता के आया हूं। इस संख्या को 17 मान लीजिए, 17 चौका 68 होगा, बहुत बढ़िया। y को 24 मान लीजिए, 24 दूनी 48 होगा। शेषफल को ही संख्या मान लेते हैं। z को 27 मान लीजिए, 27 दिया 81 होगा। किससे डिवाइड करना है? 31 से डिवाइड करना है। ठीक है मेरे भाई, 8 और 1 9 होगा और 8 6 14 होगा। 149 में से 48 घटाएंगे तो मेरे भाई 101 बचेगा और 101 को 31 से डिवाइड करेंगे, 31 तिया 93 होते हैं और 93 और 8 101 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 31 तिया 93 होंगे, 93 और 7 100 और 1 101 हो जाएगा, यानी 8 इस क्वेश्चन का शेषफल हो जाएगा। ठीक है, आइए ये मेरे भाई इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए। ये क्वेश्चन होता क्या है, क्रमागत डिवाइड करने का मतलब क्या होता है। पहले डालिए सक्सेसिव या क्रमागत डिवाइड करने का फॉर कॉन्सेप्ट क्या होता है, उस कॉन्सेप्ट को समझिए। क्रमागत डिवाइड करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आपको समझना होगा। उस कॉन्सेप्ट को आपको थोड़ा सा समझना होगा। ध्यान से देखिए मेरे भाई, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां पे एक संख्या दी हुई थी 57, यहां पे एक संख्या दी हुई थी 57 दी हुई थी, और मेरे भाई मुझे ना इसे 6 से डिवाइड करना है, मुझे 6 से डिवाइड करना है। तो आप क्या बचाएंगे बताएंगे? अगर मैं रिमाइंडर आपसे पूछूं तो आप कहेंगे 6 नाम 54, 3 इस क्वेश्चन का रिमाइंडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 इस क्वेश्चन का रिमाइंडर हो जाएगा। ये मेरे प्यारे दोस्त 57 को आपने 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचा दिया? तो आपने कहा जी 3 इस क्वेश्चन का रिमाइंडर हो जाएगा। लेकिन मैं यही आपसे ये कह रहा हूं कि 57 को क्रमागत डिवाइड करिए 2 गुणा 3 से। 57 को क्रमागत डिवाइड करिए 2 गुणा 3 से। क्रमागत डिवाइड करने का मतलब ये होता है, क्रमागत या सक्सेसिव डिवाइड करने का मतलब ये होता है कि आपने 57 को डिवाइड किया, सबसे पहले 2 से डिवाइड किया, फिर जो भी आएगा उसको 3 से डिवाइड करना होगा।
यानी कि मेरे भाई 2 से पहले 57 को डिवाइड करेंगे, जो भागफल निकल के आएगा यानी जो क्वोशिएंट निकल के आएगा उसको आपको 3 से डिवाइड करना होगा। डिवाइड करिए एक बार। तो आपने कहा 2 दूनी 4 होगा, एक बचेगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। क्या एक रिमाइंडर बच रहा है? उस एक रिमाइंडर को यहां लिख दीजिए। अब इस 28 को 3 से डिवाइड करिए तो आप कहेंगे 3 नाम 27 होगा, एक रिमाइंडर बचेगा, उस एक रिमाइंडर को यहां लिख दीजिए। क्या इस बात में कोई दिक्कत है? क्या इस बात में कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो जब क्रमागत डिवाइड करने के लिए कहता है तो वो शेषफल का क्रम पूछता है। इसे इंग्लिश में सक्सेसिव रिमाइंडर भी कहते हैं या सक्सेसिव डिवाइड भी कहते हैं मेरे भाई। वो शेषफल का सीक्वेंस पूछता है, रिमाइंडर का सीक्वेंस। तो हम कहेंगे रिमाइंडर का सीक्वेंस जो आएगा वो 1 1 आएगा। अगर इस संख्या को 6 से डिवाइड करें, क्रमागत डिवाइड करें, तो जो शेषफल का क्रम आएगा वो 1 1 आने वाला है। ठीक है। अब मेरी बात एक और कॉन्सेप्ट यहीं पे थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से देता है, अगर किसी संख्या को 2 से, अगर किसी संख्या को 4 से, 3 से और 2 से क्रमागत डिवाइड करते हैं, ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर किसी संख्या को 4 से, 3 से और 2 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल का क्रम 3 2 1 रहता है। 3 2 1 रहता है। तो अगर उसी संख्या को 18 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल का क्रम क्या हो जाएगा? शेषफल क्या हो जाएगा? या इसे छोड़िए, पहले वो आपसे पूछेगा कि वो छोटी से छोटी संख्या बताइए। वो छोटी से छोटी संख्या बताइए। छोटी से छोटी संख्या के बारे में आपसे वो पूछ रहा होता है। छोटी से छोटी संख्या के बारे में वो आपसे पूछ रहा होता है। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहेगा, अगर किसी संख्या को 4 3 2 से क्रमागत डिवाइड किया जाए, क्रमागत डिवाइड किया जाए तो शेषफल का क्रम जो है वो 3 2 1 होता है। तो बताइए वो छोटी से छोटी संख्या क्या है? मेरे भाई तरीका तो ये कहता है कि आप यहां 0 रखो, लेकिन बहुत सारी जगह आप लोगों को यहां 1 मान के क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अगर 0 मान के ऑप्शन नहीं आता है तो ये एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है। अगर 0 मान के क्वेश्चन नहीं आता है मेरे भाई, उसका सॉल्यूशन नहीं आता है, तो आपको मेरे प्यारे दोस्त यहां 1 मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? आपको यहां मेरे भाई 1 मानना पड़ेगा। तो कैसे करोगे यहां से मेरे भाई? 2 की गुणा इसमें करनी होती है, 2 गुणा 0, और इसको जोड़ना होता है। 2 की गुणा 0 में करेंगे 0 आएगा, और 0 में 1 जोड़ेंगे 1, उस 1 को यहां लिख दीजिए। 3 की गुणा 1 में करेंगे 3 आएगा, और उसमें 2 जोड़ दीजिए 5, 5 को यहां लिख दीजिए। 5 की गुणा 4 में करेंगे 20 आएगा, और 20 में 3 जोड़ेंगे 23 आ जाएगा। यानी 23 मेरी वो सबसे छोटी संख्या है। 23 मेरी वो सबसे छोटी संख्या है जिसे इससे क्रमागत डिवाइड करूंगा तो शेषफल का क्रम यह बचेगा। बहुत बार आपको ऑप्शन में 23 भी नहीं मिलेगा, तो मेरे प्यारे दोस्त आपको फिर यहां 1 रखना होगा। 1 से आपको 100% ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई। बहुत सारे एग्जाम में यहां 0 मान के आंसर आता है। बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में प्यारे दोस्त यहां 1 मान के आंसर आता है। मैं आप लोगों से यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी आपके सामने कंसेक्यूटिव डिवाइड का क्वेश्चन आता है या सक्सेसिव डिवाइड का क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे दोस्त, तो उस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है? क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है वो मेरे प्यारे दोस्त इस तरीके से रहेगी कि 4 3 2, अगर किसी संख्या को क्रमागत, क्रमागत वर्ड लगाएगा, क्रमागत 4 3 2 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल का क्रम 3 2 1 हो जाएगा। 3 2 1 हो जाएगा। मोनू भाई ऐसी बात नहीं है। आप पिछले जो है 2 3 दिन से एक ही कमेंट, एक ही चीज पूछ रहे हैं। 54 की पावर कुछ दे रखी है, उसे 17 से डिवाइड करवाने। मेरे भाई कोई मुश्किल है नहीं वो जितना आप सोच रहे हैं। और आप कह रहे हैं जी जब पिछला ही क्लियर नहीं होगा तो आगे के टाइप पे जाने से क्या फायदा है? तो आगे के टाइप भाई ऐसा थोड़ी है आपका डाउट खत्म होगा पीछे किसी और का डाउट आ जाएगा। 60-70 हजार लोगों ने कोर्स लिया हुआ है। सेकंड कोर्स जो है, पहले कोर्स 1 लाख लोगों ने लिया हुआ है। तो 1.5 लाख लोगों को का डाउट खत्म थोड़ी ना होगा। खुद से प्रैक्टिस करिए। आपका डाउट है मैं देख लूंगा एक बार। हाँ मैं बता देता हूं मेरे भाई, इस कॉन्सेप्ट को समझिए।
क्रमागत डिवाइड करने का क्वेश्चन ये कहता है अगर किसी संख्या को 4 3 2 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल का क्रम 3 2 1 होता है मेरे भाई। तो मेरे भाई उस सबसे छोटी संख्या को बताइए। तो मेरे दोस्त आप लोग जीरो रख के, जीरो यहां रखेंगे, इसकी गुणा जीरो में करेंगे जीरो आएगा, जीरो में एक जोड़ेंगे एक आएगा, उसे यहां रख दो। 3 की गुणा 1 में करेंगे 3 आएगा, उसमें 2 जोड़ेंगे 5 आएगा, उसे यहां रख दो। 4 की गुणा 5 में करेंगे 20 आएगा, और 20 में 3 जोड़ेंगे 23 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त वो सबसे छोटी संख्या 23 हो जाएगी। अब आप कहेंगे जी 23 से एक बार वेरीफाई करके बता दो। बिल्कुल वेरीफाई करके बता देता हूं। अगर हम 23 को क्रमागत डिवाइड करते हैं किस किस से, 4 से, 3 से और 2 से, तो शेषफल का क्रम क्या आता है वो देखिएगा मेरे भाई। आपने कहा जी 4 पंजे 20 होगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। आ गया ना पहला शेषफल। आपने कहा 3 एकम 3 होगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। आपने कहा जी 2 से 0 बार काटना पड़ेगा, 0 आएगा, एक शेषफल बच जाएगा। एक डिवाइड थोड़ी ना होगा, तो एक शेषफल बच जाएगा। अगर आप 4 3 2 से डिवाइड कर रहे थे तो शेषफल का क्रम कितना आ रहा था, शेषफल का क्रम 3 2 1 आ रहा था। ठीक है, मैं क्वेश्चन से समझाता हूं मेरे भाई, मैं क्वेश्चन से समझाता हूं। अब यहां थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन नंबर 147। एक बार क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, सब चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए, एक संख्या को 5 तथा 7 से उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर का मतलब होता है क्रमागत या लगातार होता है। एक संख्या को 5 तथा 7 से उत्तरोत्तर विभाजित करने पर, 5 तथा 7 से उत्तरोत्तर विभाजित करने पर शेषफल जो आता है वो 3 तथा 6 आता है। शेषफल जो आता है वो 3 तथा 6 बचता है। जब उसी संख्या को, तो क्या पहले आपको संख्या निकालनी पड़ेगी, यहां आपको वो संख्या निकालनी पड़ी कि किस संख्या के बारे में बात हो रही है। अगर उसी संख्या को मेरे प्यारे दोस्त 35 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, 35 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। 35 मतलब अब भी तो 35 से ही डिवाइड कर रहे हैं, पहले 5 से कर रहे थे अब 7 से कर रहे हैं, पहले 5 से अब 7 से, दोनों की गुणा करेंगे तो अब भी तो 35 से डिवाइड कर रहे हैं। कोई बात नहीं मेरे भाई, निकालिए ना शेषफल का क्रम, निकालिए मेरे प्यारे दोस्त शेषफल का क्रम। कैसे बताया था उस संख्या को निकालना, यहां मेरे प्यारे दोस्त जीरो रखिए आप लोग, यहां आपने जीरो रख दी, 7 की गुणा जीरो में करेंगे जीरो आएगा, यहां पे प्लस कर दीजिए 6, 6 यहां आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 6 पंजे 30 और 3 33 हो जाएगा। यानी वो सबसे छोटी संख्या 33 है जिसे क्रमागत 5 और 7 से डिवाइड करने पर शेषफल का क्रम 3 और 6 आएगा। तो उसने कहा उस 33 को अगर 35 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो मेरे भाई रिमाइंडर जो है वो 33 ही बचने वाला है। रिमाइंडर जो है वो मेरे प्यारे दोस्त 33 ही बचने वाला है। इस बात में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जब वो आपसे ये कहे अगर उसी संख्या को इससे डिवाइड किया जाए तो मेरे प्यारे दोस्त हमेशा जीरो रख के ही आंसर आ जाएगा। लेकिन जब वो आपसे संख्या के बारे में पूछता है कि वो संख्या छोटी से छोटी कौन सी होगी, तो फिर मेरे प्यारे दोस्त यहां आपको जीरो भी रख के चेक करना पड़ेगा और 1 भी रख के चेक करना पड़ेगा। अगर जीरो रख के आपने चेक किया और वो ऑप्शन आपको मिल गया तो फिर 1 रख के चेक करने की आवश्यकता नहीं है, और अगर जीरो रख के चेक किया और वो ऑप्शन नहीं मिला तो 100% 1 रख के ही ऑप्शन आएगा। ठीक है मेरे भाई, क्या ये बात समझ में आई। तो मेरे भाई उसने कहा था अगर किसी संख्या को 5 और 7 से क्रमागत डिवाइड करने पर शेषफल का क्रम 3 6 रहता है तो उसी संख्या को 35 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या आएगा, तो यानी पहले आपको संख्या निकालनी पड़ेगी। संख्या निकालने के लिए मेरे प्यारे दोस्त आप यहां बीच में जीरो पुट कर देंगे, 7 की गुणा जीरो में करेंगे तो जीरो आएगा और जीरो में 6 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। जो आया है मेरे प्यारे दोस्त उसे यहां लिखेंगे। आप देखेंगे 5 की गुणा 6 में करेंगे 30 आएगा और 30 में 3 जोड़ेंगे 33 आ जाएगा। अब 33 को 35 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 33 ही आएगा। क्या ये बात समझ में आ गई, क्या ये बात समझ में आ गई बच्चे।
इसे डिवाइड करने पर भी रिमाइंडर 33 आ रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है मेरे भाई। एक और क्वेश्चन मैं आपको कराने की कोशिश करता हूं मेरे प्यारे दोस्त, उत्तरोत्तर का। अब आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। आराम से पढ़िए मेरे भाई, मुझे पूरी यकीन है कि आप लोग इस क्वेश्चन को कर देंगे। हाँ, प्रायोरिटी 0 को देंगे। 1 से भी हो जाएगा, 2 से भी, पर प्रायोरिटी 0 को ही देंगे, 0 को ही देंगे मेरे भाई। जब रिमाइंडर पूछेगा तो रिमाइंडर में गड़बड़ी नहीं आएगी, वो बस संख्या निकालते टाइम गड़बड़ी आती है। अगर उसने पूछ लिया सबसे छोटी संख्या बताइए, सबसे छोटी संख्या बताइए मेरे भाई। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई। 54 की पावर 124 है भाई साहब, इसे सॉल्व करके बताऊंगा। डिवाइड बाई 17, आप लोगों में से सॉल्व करना है ना। एक संख्या को क्रमशः 12 तथा 15 से उत्तरोत्तर डिवाइड किया जाता है। उत्तरोत्तर मतलब लगातार डिवाइड किया जाता है, तो शेषफल क्रमशः 4 तथा 6 बचता है। कितना बचता है? 4 तथा 6। जब उसी संख्या को 180 से डिवाइड किया जाएगा, 180 से डिवाइड किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा? क्या दोनों की गुणा करके 180 आ रहा है? बिल्कुल, वो भी तो 180 से डिवाइड करने की बात कर रहा है। तो आप जब शेषफल पूछ रहा है तो 100% जीरो से आंसर आ जाएगा। सबसे पहले वो संख्या निकाल लीजिए। 15 की गुणा जीरो में करेंगे 0, 0 में 6 जोड़ा तो 6 आ गया, 6 को यहां लिख दीजिए। 12 की गुणा 6 में करेंगे 72 आएगा, और 72 में 4 जोड़ दीजिए 76। यानी 76 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या है जिसे क्रमागत इन दोनों से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 और 6 आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त 76 को 180 से डिवाइड करेंगे तो मेरे भाई 76 ही आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे भाई ऐसे लिख देंगे, 3 की पावर 124 लिख देंगे, और बटे में कितना है 17 लिख देंगे। 3 की पावर 124, 3 क्यों लिखा है? 17 तिया 51, 3 ही तो बचेगा मेरे भाई। 3 की पावर 124 लिख देंगे, बटे में 17 लिख देंगे। अब 17 का टोस्टेंट फंक्शन होता है 16, 16 से डिवाइड करेंगे, 16 सत्ते 112, क्या 12 बचेगा? क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूं बस 12 पावर बच जाएगी? नीचे क्या है? 17 है मेरे भाई। 16 सत्ते 112 होते हैं ना भाई, टोस्टेंट फंक्शन निकाला 16 आया, 16 से पावर को डिवाइड किया, 16 सत्ते 112 हो गया, जो रिमाइंडर बचा है उसे ही तो लिखते हैं, मैंने बताई थी यूलर्स थ्योरम। अब 3 की पावर 12 लिख दीजिए, 3 की पावर 4 81 होता है, 3 की पावर 4 81 होता है, 3 की पावर 4 81 होता है, और नीचे 17 से डिवाइड करना है। 17 पंजे 85 होता है, -4 बचेगा, 17 पंजे 85 होता है, -4 बचेगा, 17 पंजे 85 होता है, -4, 4 चौक 16, चौका 64 आएगा। अब 64 को मेरे भाई 17 से डिवाइड करिए, 17 तिया 51, 17 चौका 68, -4 बच रहा है, और पहले से भी माइनस है तो मेरे भाई +4 हो जाएगा, +4 हो जाएगा, +4 हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो क्वेश्चन का जवाब, इतना आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना है हम लोगों को, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना है। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन पे आइए। CHSL टीयर 1 में आप लोगों से पूछा गया है 5 जुलाई 2024 में, 5 जुलाई 2024 में आपसे पूछा गया है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? चलिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा। किसी संख्या को क्रमशः का मतलब क्रमागत ही होता है। किसी संख्या को क्रमशः 2, 3, 5 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 2, 3 प्राप्त होता है। जब आप किसी संख्या को 2, 3, 5 से भाग देते हैं तो शेषफल का क्रम जो रहता है वो 1, 2, 3 रहता है। ठीक है मेरे भाई। यदि उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाएगा, यदि उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाएगा तो रिमाइंडर क्या रहेगा मेरे भाई, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। रिमाइंडर क्या रहेगा वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त आपने क्या कहा, 0 मान लिया।
5 गुणा 0 कितना होगा 0, 0 में 3 जोड़ेंगे 3 आएगा, यहाँ 3 मान लीजिए, 3 तिया 9, 9 दूनी 9 और 2 11 हो जाएगा, यहाँ 11 मान लीजिए मेरे भाई, 11 दूनी 22, 22 और 1 23 हो जाएगा। 23 हो चुका है क्या? तो आपने कहा जी बिल्कुल हो चुका है। अगर मैं यहां से देखूं अगर मैं यहां से देखूं मेरे प्यारे दोस्त, तो 23 को 13 से डिवाइड करना है, 23 को 13 से डिवाइड करना है। किसी संख्या को क्रम से 2, 3, 5 से भाग देने पर शेषफल का क्रम जो रहता है वो 1, 2, 3 प्राप्त होता है। 2, 3, 5 से भाग देने पर शेषफल का क्रम 1, 2, 3 है। तो 5 की गुणा 0 में करेंगे 0, 0 में 3 जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 तिया 9, 9 और 2 11 आएगा, 11 यहां रखेंगे, 11 दूनी 22। क्या शेषफल आ रहा है 3? तो आपने कहा शेषफल जो है वो 10 आएगा। 10 ऑप्शन में नहीं है, तो फटाक से मेरे प्यारे दोस्त आप 1 रख लीजिए। फटाक से मेरे प्यारे दोस्त आप 1 रख लीजिए। आपने क्या किया? आपने मेरे प्यारे दोस्त 1 रख दिया यहाँ पे। 5 एकम 5 और 3 8 हो जाएगा, 8 यहां रख दीजिए, 8 तिया 24 और 2 26 हो जाएगा, 26 यहां रख दीजिए, 26 दूनी 52 और 1 53 हो जाएगा। 53 को जब 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 चौका 52, कितना रिमाइंडर बचेगा? तो आप कहेंगे 1 रिमाइंडर बच जाएगा। आप क्या कहेंगे? 1 रिमाइंडर बच जाएगा, 1 रिमाइंडर बच जाएगा मेरे भाई। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ गई। इसलिए मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चंस में अब 1 रखने से क्यों आंसर आया, उसके पीछे का रीजन सुनिए, उसके पीछे का रीजन सुनिए। जब इनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो कितना आता है? 2 और 3, 2 गुणा 3 6, 6 पंजे 30। क्या 30 जो है वो 13 से डिवाइड होता है? नहीं होता। जब दी गई संख्या इससे डिवाइड ना हो तो हमेशा 1 रखना। आप पीछे देखोगे तो मेरे भाई यहां 15 की गुणा 12 में करेंगे 180 आएगा, और वो 180 से ही डिवाइड करने के लिए पूछ रहा था, इसलिए 0 से ही आंसर आ गया। यहां देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन को, 7 पंजे 35 और वो 35 से ही डिवाइड करने के लिए बोल रहा था, इसलिए 0 से ही आंसर आ गया है। 7 गुणा 5 35, 35 से ही डिवाइड करने के लिए बोल रहा था, 0 से आंसर आ गया। आप आगे देखेंगे 12 की गुणा 15 में करेंगे 180, 180 से ही डिवाइड करने के लिए बोल रहा है, इसलिए मेरे भाई 0 आंसर आ गया। और यहां देखेंगे तो 3 दूनी 6 पंजे 30, लेकिन वो 13 से डिवाइड करने के लिए बोल रहा है, इसलिए मैंने मेरे प्यारे दोस्त 1 रखने से आंसर आया है, 0 रखने से आंसर नहीं आया है। ये तय है कि आंसर या तो 0 रखने से आएगा या आंसर 1 रखने से मेरे प्यारे दोस्त आने वाला है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब मेरे प्यारे दोस्त जैसे ये न्यूनतम संख्या पूछना चाह रहा है, ये क्वेश्चन कहीं पूछा नहीं गया है, लेकिन बस मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने बना दिया है। ये क्वेश्चन कहीं पूछा नहीं गया है, ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने बना दिया है कि वो ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे संख्या पूछ ले, तो संख्या में पहले 0 मान के करना है, और अगर 0 से आंसर नहीं है तो प्लीज 1 मान के क्वेश्चन को करना है मेरे भाई। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5, 3, 7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर प्राप्त शेषफल 2, 1, 2 हो जाए, 2, 1, 2 हो जाए मेरे भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त या तो आप ऑप्शन से कर लीजिए, नहीं करना चाहते हैं तो मेरे प्यारे दोस्त यहां लिखिएगा। वैसे तो इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट भी बता दूंगा, आप यहां करिए, 7 गुणा 0 0 आएगा, 0 में 2 जोड़ेंगे 2, 3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़ा 7 पंजे 35, 37 ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब 1 रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा मेरे भाई। 7 की गुणा 1 में करेंगे 7, 7 और 2 9 आएगा, 9 यहां लिखिए, 9 तिया 27, 27 और 1 28 आएगा, 28 यहां लिखिए, 28 पंजे 140 और 2 142 आएगा। आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन मैं इतना भी नहीं करता इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन ने ये कहा है कि मेरे भाई 5 से डिवाइड, शुरू वाली संख्या तो मैच करेगी, चलो ये क्रमागत है तो आगे तो भागफल डिवाइड हो रहे होंगे, लेकिन शुरुआत वाली संख्या 5 से डिवाइड करने पर 2 बचना चाहिए। ऐसी संख्या बतानी है जिसे 5 से डिवाइड करने पर 2 बचना चाहिए। क्या 5 से डिवाइड करने पर 2 बचेगा? नहीं बचेगा। क्या 5 से डिवाइड करने पर 2 बचेगा? नहीं बचेगा। क्या 5 से डिवाइड करने पर 2 बचेगा? नहीं बचेगा। आंसर मैं डायरेक्टली लगा रहा होता बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए। पहले वाला बस मैच करना है, क्योंकि क्रमशः है, क्रमागत है, उसके बाद इसका जो भागफल आएगा उसे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसका जो भागफल आएगा उसे 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन शुरुआत वाली संख्या को तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा और 2 से इस फल आएगा।
यानी कि मेरे भाई 5 से डिवाइड करने पर 2 बचना चाहिए, ऐसा ऑप्शन ही देख लो तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए मेरे भाई फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 151 आपके सामने, और ये लास्ट है, और इसके बाद लास्ट 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट कराऊंगा, है ना। 7:55 पे आप लोगों की क्लास छोड़ूंगा, 10 मिनट है, फटाफट से मुझे इसका जवाब बता दीजिए, फिर उसके बाद लास्ट 2 डिजिट के क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। कल हम लोग जो है एक तो रिवर्स डिजिट वाले कॉन्सेप्ट को कर लेंगे और उसको भी कर लेंगे, मोस्ट प्रोबेबली कल हो जाएगा, नहीं तो परसों तो 100% हो ही जाएगा। ठीक है, एक संख्या को उत्तरोत्तर जो है वो 3, 5, 8 से विभाजित किया जाता है। उत्तरोत्तर का मतलब होता है लगातार, 3, 5, 8 से डिवाइड किया जाता है, तो शेषफल 1, 4, 7 बचता है। शेषफल जो है 1, 4, 7 बचता है। यदि भाजक का क्रम उल्टा कर दिया जाए, ये भाजक वो होते हैं जिनसे डिवाइड किया जाता है, अभी हम किससे डिवाइड कर रहे थे, 3, 5, 8 से डिवाइड कर रहे थे, अब वो कह रहा है भाजक का क्रम उल्टा कर दिया जाए, यानी 8, 5, 3 से डिवाइड कर दिया जाए, तो शेषफल का क्रम क्या रहेगा, शेषफल का क्रम क्या रहेगा। तो सबसे पहले क्या संख्या का पता होना जरूरी है, सबसे पहले क्या संख्या का पता होना जरूरी है, तो निकाल दीजिए मेरे भाई, 0 रखिएगा यहां पे, 8 की गुणा 0 में करेंगे 0, 0 में 7 जोड़ेंगे 7 आएगा, 7 पंजे 35 और 4 39 आ जाएगा, 39 तिया 117 होते हैं मेरे भाई, 117 में 1 जोड़ेंगे 118 आएगा, यानी यहां 118 लिख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, वो संख्या जो है वो 118 आ जाएगी। 9 तिया 27 को 7 हासिल 2, 3 तिया 9 2 11, 117 और 1 118 हो जाएगा। अब डिवाइड करके देखिए, 8 एकम 8 होगा, 3 बचेंगे ना, 3 बचेंगे 38 हो गया, 8 चौक 32 होगा, 6 से इस फल आ जाएगा, 6 से इस फल आ जाएगा। 5 से डिवाइड करिए, 5 दूनी 10 होगा ना, 4 से इस फल आ जाएगा, और ये 2 डिवाइड नहीं होगा, 3 0 0 2 से इस फल आ जाएगा, यानी शेषफल का क्रम क्या रहने वाला है, 6 4 2 रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसने कहा एक संख्या को लगातार 3, 5, 8 से डिवाइड करने पर शेषफल ये होता है, अगर भाजक का क्रम उल्टा कर दिया जाए, भाजक का क्रम उल्टा, यानी अभी हम 3, 5, 8 से डिवाइड कर रहे थे, अब 8, 5, 3 से अगर डिवाइड किया जाए तो मेरे भाई शेषफल का क्रम क्या होगा। तो आपने सबसे पहले वो संख्या निकाल ली, उस संख्या को इनसे डिवाइड किया तो शेषफल का क्रम 6 4 2 आ गया। यहां भी मेरे भाई 3 पंजे 15 15 120 से डिवाइड कर रहे थे, उसने भी 120 से डिवाइड करने के लिए ही बोला है, तो आंसर 0 से ही आ जाएगा, आंसर मेरे प्यारे दोस्त 0 से ही आ जाएगा। अगर वो किसी और से डिवाइड करने के लिए कहता तो मेरे प्यारे दोस्त फिर हमें 1 रखने की आवश्यकता पड़ती, मैं आपको बता चुका हूं। जिससे पहले डिवाइड कर रहा है अगर उससे ही डिवाइड करने के लिए कहता है, आंसर 0 रखने से ही आ जाएगा। अगर जिससे पहले डिवाइड कर रहा है उससे अलग डिवाइड करने के लिए कहता है तो आंसर 0 से नहीं आएगा फिर। ठीक है, फिर 1 रख के आपको देखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लास्ट 2 डिजिट के क्वेश्चंस पे हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं मेरे भाई। पहले क्वेश्चन का जवाब बहुत फुर्ती से दीजिएगा, बहुत फुर्ती से मेरे भाई, इस पे दिमाग लगाना है, इस पे दिमाग लगाना है। ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं मेरे भाई, ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, ध्यान से सुनिए। आपने कहा जी जब भी मल्टीप्लाई में चीजें दी गई हों तो हम लोग 100 से डिवाइड कर देते हैं, अगर लास्ट 2 डिजिट निकालना है हम लोगों को। कट रहा है तो काट लो, 5 से काटोगे 13 बार कटेगा, 5 से काटोगे 20 बार कटेगा। एक 5 से जिससे काटा है उसे अलग लिख दो। और क्या काटोगे मेरे भाई, आपने कहा जी 2 से काटोगे, 2 से काटोगे 2 तिया 6, 2 एकम 2 होगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा। ओ 2 पंजे 10 नहीं, 2 से काटोगे तो 10 बार कट जाएगा। और कुछ कट रहा है क्या, तो आपने कहा और कुछ नहीं कट रहा है। तो मेरे भाई आप एक 5 से काट चुके हो, एक 2 से काट चुके हो, यानी 10 से आप लोग काट चुके हो। ठीक है मेरे भाई, जब 13 को 10 से डिवाइड करोगे, 10 एकम 10 प्लस का 3 बचेगा, 29 को डिवाइड 10 तिया 30 माइनस का 1 बचेगा,
10 चौक 40 माइनस का 3 बचेगा, 10 छिंग 60 प्लस का 3 बचेगा, 10 सत्ते 70 प्लस का 1 बचेगा, 10 नाम 90 माइनस का 3 बचेगा, 10 तिया 30 प्लस का 1 बचेगा। ऐसे ही तो करोगे, ठीक है। 3 एकम 3 होगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 81 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसको 10 से डिवाइड करना है। आपने कहा 10 अट्ठे 80, प्लस का 1 बचेगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस 1 हो जाएगा। माइनस 1 आता है तो उसमें हम नीचे के भाजक को जोड़ रहे होते हैं, यानी ये क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। क्या 9 ही इसका रिमाइंडर होगा? आप कहेंगे नहीं, जिस संख्या से आपने काटा है उससे गुणा करनी पड़ेगी, जिस संख्या से आपने काटा है उससे गुणा करनी पड़ेगी, यानी इसके आखिरी के 2 अंक जो है वो 90 आ जाएंगे। इसके आखिरी के 2 अंक जो है वो 90 आ जाएंगे मेरे प्यारे दोस्त। क्या चीजें समझ में आई? मैं फिर से कह रहा हूं, जब भी चीजें मल्टीप्लाई में दी हो गई हो तो हमेशा उन्हें 100 से डिवाइड किया जाता है। अगर कैंसिलेशन थ्योरम लग रही है, कोई संख्या ऊपर की ऐसी है जो नीचे वाली संख्या को काट रही है तो काट दो, जो जिससे काट रहे हो उसे मेरे भाई साइड में लिख दो। तो आपने 5 से एक बार काटा, फिर 2 से काटा, यानी आपने 10 से काटा है। फिर 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाला, 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर 9 आया, तो इसका मतलब आपको इस 10 से गुणा करनी होगी, यानी कि 90 रिमाइंडर आ जाएगा। अगर आप 100 से डिवाइड करते हो और जो रिमाइंडर आता है वही लास्ट के 2 डिजिट होते हैं, वही लास्ट के 2 डिजिट होते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करके केवल यूनिट डिजिट मिलेगा मेरे भाई, यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करके केवल यूनिट डिजिट मिलेगा, लास्ट के 2 डिजिट नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, यहां अगर मैं लास्ट के 2 डिजिट निकालना चाहता हूं तो 100 से डिवाइड करना होगा। जरूरत है डिवाइड करने की तो डिवाइड कर लीजिए, अगर चीजें आसानी से आ रही हैं तो हाँ, आसानी से आ रही हैं। जैसे 100 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा? +1 बचेगा। 100 से डिवाइड करेंगे +2 बचेगा। 100 से डिवाइड करेंगे +3 बचेगा। 100 से डिवाइड करेंगे -3, 100 दूनी 200, -3, -2 और -1 आ जाएगा क्या? अब आप देखिए, 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36 हो जाएगा। अब यहां देखिए प्लस 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 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। अब आप मुझे ये बताइए, माइनस का कभी शेषफल हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसमें हमें भाजक को जोड़ना पड़ेगा। -36 + 100 कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 64 हो जाएगा मेरे भाई, फटाफट मुझे बताइए, 64 हो जाएगा। तो ये तो बहुत आसान सी चीज है रिमाइंडर थ्योरम की, कि किसी संख्या को 100 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, तो वो तो आप आसानी से निकाल लोगे, उसमें तो कुछ दिक्कतबाजी है ही नहीं मेरे प्यारे दोस्त। नेक्स्ट, फटाफट मुझे बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन। 120 की पावर 276 है और अंतिम 2 अंक आपसे पूछे हैं। मैंने आपको बताया है कि अगर पावर 2 से ज्यादा है, यूनिट डिजिट पर 0 मौजूद है और पावर 2 से ज्यादा है, तो उसके अंतिम 2 अंक जो होते हैं वो डबल जीरो होते हैं, डबल जीरो होते हैं मेरे भाई। जीरो कितनी बार लिखा जाएगा? 276 बार। तो मुझसे तो अंतिम 2 अंक पूछे हैं, तो लास्ट के 2 अंक जो रहेंगे वो डबल जीरो रहेंगे। फटाफट मुझे बताइए मेरे प्यारे दोस्त, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। मैंने आपसे पूछा, अच्छा अंतिम 2 अंक कौन देगा? अंतिम 2 अंक जो है, अंतिम 2 अंक देंगे। क्या मैं इसे 31 की पावर 99 लिख सकता हूं? क्या यहां पहले से ही 1 बना हुआ है? जब 1 बना होता है तो उसकी पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट 1 ही आता है, और इसकी गुणा इसमें करेंगे, 9 तिया 27 को 7 हो जाएगा। तो 131 की पावर 99 में आखिरी के 2 अंक जो रहने वाले हैं वो 71 रहने वाले हैं। आखिरी के 2 अंक जो रहने वाले हैं वो कितने रहने वाले हैं? वो 71 रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। सॉल्व करना, आराम से सॉल्व करना मेरे भाई, सॉल्व जो करना वो आराम से सॉल्व करना।
आपने यहां देखा मेरे भाई, यहां 72 लिखा हुआ है, यहां दिया हुआ है 72 की पावर 100, यहां दिया हुआ है 72 की पावर 100 दिया हुआ है। पहले आपको 72 को तोड़ना होगा। ये मत कहने लगना जी 2 की पावर 10 और उसकी पावर 10 लिख दो, सम है तो आंसर 76 आएगा, आंसर 76 आएगा मेरे भाई। ये आखिरी के दो अंक 72 है, 72 की पावर 10 है मेरे प्यारे दोस्त। तो 72 को तोड़िए, 72 को तोड़ेंगे आप, 9 अट्ठे 72 होता है, तोड़ देंगे क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल तोड़ देंगे। पावर क्या है? 100 दी हुई है। आपने कहा 9 का मतलब होता है 3 का स्क्वायर, और यहां पे क्या है मेरे भाई, 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3। यहां क्या इसकी पावर 100 है? तो आपने कहा बिल्कुल 100 है। अगर 3 की पावर 2 देखूं तो 3 की पावर 2 और उसकी भी पावर 100, क्या 3 की पावर 200 हो जाएगी? और यहां देखोगे तो 3 की गुणा 100 में होगी, 2 की पावर 300 हो जाएगी। क्या कोई दिक्कत? 3 का रूल आपको पता है, 3 का रूल आपको पता है कि पावर 4 में तोड़ना होगा, 4 में तोड़ना होगा तो 50 पावर यहां आ जाएगी। और 2 का रूल आपको पता है, पावर 10 में लिखना होगा, यहां बाहर पावर 30 आ जाएगी, 81 हो जाएगा। 81 की पावर कितनी है? 50 है। और 2 की पावर 10 और उसकी भी पावर सम हो तो क्या आता है मेरे भाई? 76 आता है। उसकी भी पावर सम हो तो कितना आता है? 76 आता है। 81 एक ही रहेगा, 8 की गुणा 0 में करेंगे 0 आएगा, 0 1 की गुणा 76 में करेंगे तो आंसर 76 आ जाएगा। अब कुछ बच्चे यहां बोलेंगे मुझसे, कुछ बच्चे मुझसे यहां बोलेंगे, कुछ बच्चे मुझसे ये कहेंगे जी 76 तो वैसे ही आ रहा था। कैसे? उन्होंने डायरेक्ट देखा होगा। भैया जी यूनिट डिजिट पर 2 मौजूद है, अगर यूनिट डिजिट पर 2 मौजूद है, यूनिट डिजिट पर 2 मौजूद है तो उन्होंने डायरेक्ट जो है वो ऐसे कर दिया होगा। और किसी भी 2 की पावर 10 सम होता है तो वो 76 आंसर देता है। ऐसे कितने लोगों ने किया है? ऐसे कितने लोगों ने किया है मेरे भाई? ऐसे कितने लोगों ने किया है? तो जैसे जिन लोगों ने ऐसे सॉल्व किया है वो मुझे 2 क्वेश्चंस के जवाब जरूर देंगे आज। मैंने आपसे कहा 2122, 2122 की पावर, 2122 की पावर 500, 530, ठीक है। और एक और क्वेश्चन लेंगे 242 की पावर 840। इन दोनों क्वेश्चन के जवाब जरूर देंगे, और जो कॉन्सेप्ट आपने लगाया है उसी कॉन्सेप्ट को जरूर लगाएंगे। कल पहले शुरू के 15 से 20 मिनट जो है वो लास्ट 2 डिजिट के क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद जो है, उसके बाद जो है मेरे प्यारे दोस्त रिवर्सिंग डिजिट के कॉन्सेप्ट कराऊंगा, और फिर छोटे मोटे छुटके पुटके फॉर्मूले प्यारे दोस्त कराऊंगा, ठीक है। मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ, शानदार कॉन्सेप्ट के साथ। मैंने बता दिया है भाई, आपने ये भी तो किया होगा, मुझे इन दोनों क्वेश्चंस के जवाब देना, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना है। और मैंने ऐसे भी किया है, मैंने तरीके तो दोनों बताए हैं ना, लॉन्ग मेथड भी बताया है, शॉर्ट मेथड भी बताया है। क्या ये शॉर्ट मेथड ठीक है? और अगर ठीक है तो दोनों के जवाब आने चाहिए, और गलत है तो क्यों गलत है वो सोचना है थोड़ा सा, ठीक है मेरे भाई। ओके, टाटा, बाय बाय।